कक्षा 10वीं होम साइंस पाठ 9 क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों की शौच संबंधी आदतों का वर्णन करो। उत्तर शौच संबंधी आदतें। नंबर 1, बच्चों को बचपन से ही ठीक व नियमित समय पर मल त्याग करने की आदत डालनी चाहिए। शिशु के आरंभिक 8-9 मास विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। इसी समय उसकी मल त्याग की आदत को ठीक ढंग से नियमित करने का अभ्यास देकर छोटी आयु में ही बच्चों को ठीक समय पर मल त्याग करने की आदत डाल देनी चाहिए। नंबर 2, शिशु शुरू के 6 मास के समय तो मल त्यागने में अनियमित होता है, क्योंकि शिशु अपने माँ के दूध का ही सेवन करता है, अतः माँ की खुराक से ही उसे मल त्याग करने की सहायता मिलती है। इसलिए माँ को चाहिए कि वह निश्चित समय पर अपने बच्चे को दूध पिलाएं और अपनी खुराक का उचित ध्यान रखें और अपने भोजन में रेशेदार सब्जी अवश्य लेनी चाहिए। नंबर 3, 6 मास के बाद जब बच्चे को माँ के दूध के साथ साथ अन्य ठोस आहार भी खाता है तो उसके मल त्याग का समय नियमित हो जाता है। अतः माता पिता की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वह बच्चे को ठीक समय पर मल त्याग की आदत डालें। नंबर 4, शौच के लिए प्रातःकाल सोकर उठने के बाद बच्चे को मल त्याग करने के लिए कुर्सीदार कमोड या अन्य किसी भी प्रकार का कमोड देना चाहिए, जिसमें बच्चा आराम से बैठकर मल त्याग कर सके। नंबर 5, कई बार बच्चा मल त्याग करते समय अधिक देरी तक बैठना नहीं चाहता, वह उठकर रोना भागना शुरू कर देता है। बच्चे को बड़े प्यार से समझाकर उसे बैठने की आदत डालनी चाहिए और हो सके तो उसे हाथ में खिलौना दे देना चाहिए, ताकि उसका दिल बहल जाए और वह मल त्याग करके ही उठे। अनियमित रूप से मल त्याग करने के लिए उसे डांटना चाहिए, अन्यथा ऐसी गंदी आदत वह डाल लेगा। नंबर 6, शिशु को निरंतर प्रयत्न करने के बाद उसे मल त्यागने की पूरी ट्रेनिंग देने के बाद ही उसे नियमित समय पर मल त्याग करने की आदत डाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, खेलों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? उत्तर, खेलों का वर्गीकरण। नंबर 1, इच्छा अनुसार खेल। बच्चा अपनी इच्छा अनुसार अपने खिलौनों को चुनता है, उनकी तोड़ फोड़ करता है। वह प्रायः अकेला ही खेलना पसंद करता है, खेलने में अकेला ही व्यस्त रहता है। नंबर 2, कल्पनात्मक खेल। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती जाती है, वह खिलौनों को अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार रख कर खेलते हैं। जैसे बच्चे अध्यापक की नकल उतारते हैं और अपने आसपास कुछ बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें अध्यापक की तरह पढ़ाते हैं। डॉक्टर बनकर दवाई व टीका लगाते हैं। नंबर 3, रचनात्मक खेल। लड़कियां प्रायः माँ की नकल करके छोटे छोटे बर्तनों में खाना बनाना, झाड़ू लगाना व घर के अन्य कामों को करने का प्रयत्न करती है। गुड़िया बनाना व छोटे छोटे खिलौने बनाना। लड़के रेत मिट्टी का घर बनाकर ही खेल का आनंद अनुभव करते हैं। ऐसे खेल खेलने से उनकी रचनात्मक शक्ति का विकास होता है। नंबर 4, संग्रहात्मक खेल। बच्चे अपनी खिलौनों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, जैसे टिकट संग्रह करना, सिक्के संग्रह करना, चित्र संग्रह करना, अन्य कई प्रकार के खिलौनों का संग्रह करना। बच्चे के मन में ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है कि प्रत्येक वस्तु को उन्होंने संग्रह करके ही रखना है। खिलौनों को तोड़ने की भावना समाप्त हो जाती है और संभालने की आदत पड़ जाती है। नंबर 5, मनोरंजनात्मक खेल। बच्चे खेल द्वारा अपना मनोरंजन करके आनंद अनुभव करते हैं। कई प्रकार की खेलें खेलकर वे अपना मनोरंजन करते हैं। नंबर 6, संगठित खेल। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, वे ना तो अकेला खेलना चाहते हैं और ना ही खिलौने से अकेला खेलना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। वे अपने आयु के बच्चों के साथ खेल खेलना चाहते हैं। उनके अंदर खेल जीतने की भावना पैदा हो जाती है। वे टीम के रूप में भी खेलना चाहते हैं। स्कूलों में सामूहिक खेल खेलते हैं। अतः शिशु के शारीरिक, बौद्धिक और संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास के लिए खेलों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों का सर्वांगीण विकास खेलों द्वारा ही होता है। खेलों के लिए खेल की सामग्री, उपयुक्त स्थान, साथी व निश्चित समय अनिवार्य होना चाहिए। शरीर की शक्ति के संचार के लिए खेल अति आवश्यक हैं। पाठ 9 के शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में भी आते हैं।
माँ का दूध कौन कौन सी अवस्थाओं में नहीं पिलाया जा सकता? ये प्रश्न नंबर 1 है। माँ का दूध कौन कौन सी अवस्थाओं में नहीं पिलाया जा सकता? उत्तर, माँ का दूध निम्नलिखित अवस्थाओं में नहीं पिलाया जा सकता। नंबर 1, जब माँ बहुत कमज़ोर हो, अत्यधिक ज्वर हो और पसीना निकलना शुरू हो जाए। नंबर 2, माँ को कैंसर, हृदय रोग, अत्यधिक रक्तहीनता या कोई लंबी बीमारी हो। नंबर 3, माँ को दूध अपर्याप्त मात्रा में निकलता हो। नंबर 4, माँ किसी कारण बेहोशी की अवस्था में हो। नंबर 5, बच्चे के जन्म के बाद माँ की मृत्यु हो गई हो, माँ किसी कारण पागल हो जाए। नंबर 6, माँ का दूध बच्चे को किसी कारणों से ना पचे, चिकित्सकों ने गाय का दूध देने के लिए राय दी हो। नंबर 7, जब स्त्री दोबारा गर्भवती हो जाए तो उसे बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, माताओं को अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते समय क्या गलत भ्रम हो जाते हैं? उत्तर, कुछ माताओं को बच्चे को दूध पिलाने के बारे में गलत भ्रम। नंबर 1, कई माताएं बच्चे को अपना दूध पिलाते समय लज्जा अनुभव करती है। नंबर 2, माताएं ऐसा सोचती है कि वह कमज़ोर हो जाएंगी। नंबर 3, दूध पिलाने वाली माताओं को भूख अधिक लगती है, अतः वह ये विचार रखती है कि अधिक खाने से वह मोटी हो जाएंगी व उनका शारीरिक बनावट खराब हो जाएगी, अतः उनकी सुंदरता पर प्रभाव पड़ेगा। इन सब गलत धारणाओं को छोड़कर माँ को बच्चे को अपना दूध अवश्य पिलाना चाहिए। अतः अपने आप भी पर्याप्त संतुलित, पौष्टिक और सुपाच्य भोजन खाना चाहिए, क्योंकि माँ के स्वास्थ्य पर ही बच्चे का स्वास्थ्य निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 4, व्यायाम करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, व्यायाम करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, व्यायाम सदैव अपनी शारीरिक आवश्यकता के अनुसार ही चुनने चाहिए। जैसे मानसिक काम करने वाले सारा दिन बैठकर केवल मानसिक कार्य करते हैं, उन्हें शारीरिक काम करने का समय नहीं मिलता। ऐसे लोगों को शारीरिक व्यायाम अवश्य करने चाहिए। नंबर 2, व्यायाम करते समय ऐसा व्यायाम चुनना चाहिए जिससे शरीर के सभी अंग क्रियाशील हो सके। नंबर 3, व्यायाम सदैव नियमित समय पर करना चाहिए। प्रतिदिन एक निश्चित समय पर ही व्यायाम करना चाहिए। नंबर 4, व्यायाम के अनुसार संतुलित भोजन खाना चाहिए। यदि हमारा भोजन शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार अधिक है तो व्यायाम कम हो तो हमारा शरीर मोटा और सुस्त हो जाता है। व्यायाम अधिक और भोजन कम होने से शरीर बहुत दुर्बल और कमज़ोर हो जाता है। नंबर 5, व्यायाम करते समय किसी भी प्रकार की नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है।